कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 3.4 का 5वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं? सह अभाज्य यानी कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ऑप्शन नंबर ए को हम लेते हैं। 18 के फैक्टर होंगे, 18 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इसी तरीके से 35 के गुणनखंड होंगे 1, 5, 7 और 35। तो यहां पे आपको फैक्टर चेक करने हैं कि कितने फैक्टर कॉमन है, कितने गुणनखंड सार्वगुणनखंड हैं। तो यहां पे आप देखेंगे इसमें कॉमन है केवल 1, इसके बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्योंकि 18 और 35 का एक ही कॉमन फैक्टर है, सार्वगुणनखंड है, गुणनखंड है जो कि एक है। इसलिए 18 और 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे हम चलते हैं। 15 और 37। 15 के अगर मैं फैक्टर निकालूं, इसी तरीके से आपको लिखना है। 15 के गुणनखंड बराबर होंगे 1, 3, 5 और उसके बाद 15। 37 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 37 यानी 1 और 37। तो यहां पे कॉमन होगा 1। तो यहां पे मैं कह सकता हूं इन दोनों संख्याओं का केवल एक ही सार्वगुणनखंड है, इसलिए दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि 15 और 37 का एक ही सार्वगुणनखंड है, इसलिए राइटिंग पे आप मत जाना क्योंकि इसमें राइटिंग इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। इसलिए 15 और 37 सह अभाज्य संख्याएं हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं। अगला ऑप्शन है 30 और 415। ऑप्शन नंबर सी पे हम चलते हैं। 30 के गुणनखंड बराबर होंगे 1, 2, 3, 5, 6, उसके बाद है आपका 10, फिर 15 और फिर 30। इसी तरीके से 415 के गुणनखंड होंगे 415 के अगर हम गुणनखंड निकालें, पहले आएगा 1। 415 के गुणनखंड पहले आएगा 1, उसके बाद अगर 3 का भाग इसमें चेक करें तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, फिर आएगा 5, फिर 7 का चेक करते हैं तो 7 पंजे 35, 6, 5 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का भी इसमें नहीं जाएगा, 10, 11। इसके गुणनखंड हम यहाँ पे एक बार निकाल लेते हैं। 415 में भाग जाएगा, एक तो जाएगा, एक का जाएगा, फिर उसके बाद 5 8 40, 5 3 15 और उसके बाद इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो 15 के गुणनखंड होंगे 1, 5, उसके बाद होगा 83 और 415।
415। तो यहां से आप देखेंगे इसमें कॉमन है एक तो एक, दूसरा कॉमन है इसमें 5। इसका मतलब इसमें दो सार्वगुणनखंड है। कितने सार्वगुणनखंड है? दो। इसलिए ये संख्या जो है, ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। सह अभाज्य संख्याओं की जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों संख्याओं में केवल एक ही सार्वगुणनखंड होगा और वो गुणनखंड होगा सिर्फ एक। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्योंकि क्योंकि 30 और 415 415 15 के एक से अधिक अधिक सार्व गुणनखंड हैं। इसलिए इसलिए ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। अगला ऑप्शन हम देखते हैं 17 और 68। ऑप्शन नंबर डी। 17 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 17 के गुणनखंड गुणनखंड ये आपके होंगे 1 और 17। 68 के अगर मैं गुणनखंड निकालूं, 68 के गुणनखंड तो ये आपके होंगे 1 2 4 और उसके बाद 17 और 34 और उसके बाद आपका होगा 68। तो यहां से आप देखेंगे एक ये इसका गुणनखंड ये कॉमन है और एक ये वाला कॉमन है। तो यहां पे भी सेम कंडीशन होगी, ये दोनों ही सह अभाज्य नहीं होंगी। 17 और 68 सह अभाज्य नहीं होंगे क्योंकि क्योंकि इनके एक से ज्यादा या एक से अधिक सार्व गुणनखंड हैं। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर ई पे हम चलते हैं। 216 के गुणनखंड गुणनखंड 216 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 का भाग इसमें जाएगा, फिर 4 का भी इसमें भाग जाएगा, फिर इसमें 5 का नहीं जाएगा, 6 6 3 18 और 6 6 का 36, 6 का भाग भी इसमें जाएगा। फिर उसके बाद 8 का अगर हम देखें तो 8 दूना 16 5 6 8 का भी इसमें भाग जाएगा, 7 का नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 9 का इसमें भाग जाएगा, 9 दूनी 18 9 चौको 36। फिर उसके बाद 12 कम 12 और 12 अठा 96, 12 का भी भाग जाएगा। फिर उसके बाद 14 का अगर हम देखें तो 14 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 15 16 17 16 एकम 16 7 6 16 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद आगे है 16 17 18 18 का भाग इसमें जा सकता है। 18 18 एकम 18 18 दूनी 36 18 का भाग इसमें जाएगा। फिर 24 का भाग इसमें जाएगा, 24 24 नंबर 216। उसके बाद 36 का भाग इसमें जा सकता है, 36 36 छक्का 6 छक्का 36 और 6 3 18 3 21, 36 का भाग इसमें जाएगा। फिर 48 का अगर हम चेक करें तो 48 दूना 48 48 8 7 अठा 56 और 7 चौको 28। 48 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो 216 में 48 का भाग 4 पंजे 20 4 अठा 32 3 अठा 24 3 को 12 5 4 अठा 32 4 चौको 16 3 19 5 चौको 20 5 40। 48 का भाग इसमें नहीं जाएगा। इसके बाद
आगे अगर हम इसको चेक करेंगे तो इसको एक बार निकाल ही लेते हैं। 2 से कटेगा एक बार, 2 से 0, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से 3, 3 9 27, 3 3 9। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 का भाग इसमें जाएगा, 8 तिया 24 का जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 का भी जाएगा, इसमें 27 का भाग भी जाएगा, फिर 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 27 दूनी 54 का जाएगा, फिर 3 तिया 9 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दो को 36, 3 तिया 9 8 72 का जाएगा। उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72 और 8 9 72, उसके बाद 216। इन संख्याओं का इसमें भाग जाएगा, इसका मतलब ये संख्याएं इसकी गुणनखंड है। अगली संख्या है 215। तो 215 के गुणनखंड बराबर होंगे, एक तो होगा एक इसमें होगा 5, इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, जैसे इसको किया है हमने 215, 5 से 5 को 20, 5 तिया 15, इसके बाद इसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा, 43 और 43 के बाद सीधा 215। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से कॉमन है केवल 1, इसके बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो यहां पे हम कह सकते हैं क्योंकि 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 216 व 215 का एक ही सार्वगुणज है, सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड है, इसलिए इसलिए दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। लास्ट ऑप्शन है एफ, लास्ट ऑप्शन है एफ। इसको हम एक बार देख लेते हैं। 81 के गुणनखंड, 81 के गुणनखंड होंगे 1 3 9 27, 9 27 और 81। इसी तरीके से 16 के गुणनखंड होंगे 1 2 4 8 और 16। तो यहां से कॉमन है केवल 1, तो ये दोनों के दोनों भी क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगे। इसको आप खुद से लिख लेना, क्योंकि दोनों का एक ही गुणनखंड, एक ही सार्वगुणनखंड है, तो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साइनिंग आउट।